नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल में पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये है पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव, इसका स्वाध्याय करते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया? पाठ में दी गई जानकारी आकृतियां एवं मानचित्रों के आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक तालिका दिया गया जैसे वनों के प्रकार, विशेषताएं, भारत के प्रदेश, ब्राजील के प्रदेश, इसको हमको भरना है। तो यहाँ पे देखो, वनों के प्रकार में उष्ण कटिबंधीय वन है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार वन भारत के प्रदेश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिमी घाट, असम इत्यादि। और ब्राजील के प्रदेश में गुएना उच्च भूमि तथा अमेजन नदी का मैदान। दूसरे में क्या दिया गया है? अर्ध शुष्क कटीले वन, इसकी क्या विशेषता है? इसकी 2 विशेषताएं हैं। पहला है वनस्पतियों की पत्तियां आकार में छोटी होती हैं और दूसरा कम ऊंचाई की वनस्पतियां होती है। भारत के प्रदेश में कहाँ है? गुजरात और राजस्थान में। और ब्राजील के प्रदेश में ब्राजील के उत्तर पूर्वी भाग के वृष्टि छाया का प्रदेश अनावृष्टि चतुर्भुज। तीसरा प्रकार है सवाना, विरल झाड़ियां और अनावृष्टि रोधी घास। भारत के प्रदेश में कहाँ है? राजस्थान का रेगिस्तानी प्रदेश और ब्राजील के प्रदेश में ब्राजील की उच्च भूमि। चौथा प्रकार कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती, इसकी विशेषताएं हैं मिश्र स्वरूप की वनस्पतियां। और भारत के प्रदेश में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि। और ब्राजील के प्रदेश में पैराग्वे, पराना नदियों का मैदानी प्रदेश। और 5वां प्रकार कौन सा है? घास वाले प्रदेश, इसकी विशेषताएं हैं अर्जेंटीना के पंपास की तरह घास वाले प्रदेश। भारत के प्रदेश में क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तराई प्रदेश। और ब्राजील के प्रदेश में ब्राजील का सुदूर दक्षिणी प्रदेश। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 में क्या दिया गया? भिन्न घटक पहचानिए। उसमें से पहला है ब्राजील में पाए जाने वाले वनों के प्रकार। कौन कौन से प्रकार यहाँ पे हैं? कटीली झाड़ियों वाले वन, सदाबहार वन, हिमालयन वन और पर्णपाती वन। तो इसमें आएगा हिमालयन वन जो है वो ब्राजील में नहीं पाए जाते। देखो यहाँ पे लिखा है भिन्न घटक पहचानिए। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? भारत के संदर्भ में पहला है गराम के वन, भूमध्य सागरीय वन, कटीली झाड़ियों वाले वन और विषुवत रेखीय वन। इसमें क्या आएगा? इसका भिन्न घटक क्या आएगा? विषुवत रेखीय वन। ये भारत में नहीं पाए जाते, बाकी ये तीनों पाए जाते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? ब्राजील में पाए जाने वाले वन्य प्राणी, एनाकोंडा, तामीरिन, मकाऊ, सिंह। इसमें आएगा सिंह। सिंह जो है ब्राजील में नहीं पाए जाते। अब अगला करते हैं। भारतीय वनस्पति, देवदार, अंजन, ऑर्किड और बरगद। इसके उत्तर में आएगा ऑर्किड। ऑर्किड जो है भारतीय वनस्पतियां नहीं है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3 में क्या दिया गया? जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पे सदाबहार वन, पर्णपाती वन, तटीय वन, हिमालयन वन, कटीली झाड़ियों वाले वन, इसमें कौन कौन से जोड़ियां आएंगी? तो इसके उत्तर में आएगा सदाबहार वन, पाउ ब्राजील। दूसरा पर्णपाती वन, सागौन। तीसरा तटीय वन, सुंदरी। चौथा हिमालयन वन, देवदार। 5वां कटीली झाड़ियों वाले वन, खेजड़ी। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? संक्षेप में उत्तर लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है ब्राजील एवं भारत के प्राकृतिक वनों के प्रकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा ब्राजील एवं भारत के प्राकृतिक वनों के प्रकारों का अंतर नीचे दिए अनुसार है। उसमें से पहला है वर्षा वन और दूसरा है हिमालयन वन। तो वर्षा वन में पहला आएगा ब्राजील का जो उत्तरी भाग विषुवत रेखा के समीप है उसमें वर्ष भर भरपूर मात्रा में वर्षा होती है और सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है। इसके कारण ब्राजील के उत्तरी भाग में घने सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। और दूसरा है भारत विषुवत रेखा से दूर स्थित है, इसके कारण ब्राजील के वर्षावन भारत में नहीं पाए जाते। दूसरा है हिमालयन वन। उसमें पहला आएगा भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत की श्रेणियों में अधिक ऊंचाई वाले प्रदेशों में मौसमी फल फूल वाले वृक्ष, मध्यम ऊंचाई वाले प्रदेशों में सनोबर, देवदार, फर, स्पूस आदि शंकुधारी वृक्षों के वन और तलहटी के प्रदेश में मिश्र वन पाए जाते हैं। और दूसरा है ब्राजील में अधिक ऊंचे तथा बर्फाच्छादित पर्वत नहीं पाए जाते, इसके कारण भारत में पाए जाने वाले हिमालयन वन ब्राजील में नहीं पाए जाते।
अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, प्राकृतिक वन्य प्राणियों एवं वनस्पतियों में सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्राकृतिक वनस्पतियां घास पात खाने वाले शाकाहारी प्राणियों तथा पक्षियों की आहार है। शाकाहारी प्राणी मांसाहारी प्राणी का आहार होता है। दूसरा, विशिष्ट प्रकार के प्राकृतिक आहार के रूप में उपयोग में आने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां जिस प्रदेश में पाई जाती हैं, उस प्रदेश में शाकाहारी प्राणी तथा पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे प्रदेशों में मांसाहारी प्राणी भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तीसरा, इसका उदाहरण दिया गया है। उदाहरणार्थ, ब्राजील के घास वाले प्रदेश में घास चरने वाले विभिन्न प्रजातियों के हिरण पाए जाते हैं तथा इन हिरणों का शिकार करने वाले तेंदुए भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। चौथा, उदाहरणार्थ, भारत के घास वाले प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कीड़े और इन कीड़ों को भक्षण करने वाले गोंडावण पक्षी भी पाए जाते हैं। पांचवा, सामान्यतः जिस प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पतियां अधिक परिमाण में पाई जाती हैं, उस प्रदेश में वन्य प्राणी तथा पक्षी भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। छठवां, उदाहरणार्थ, ब्राजील में विषुवत रेखा के समीप के भागों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। परिणाम स्वरूप इन भागों में विभिन्न प्रजातियों के प्राणी और पक्षी पाए जाते हैं। सातवां, जिस प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पतियां कम परिमाण में पाई जाती हैं, उस प्रदेश में वन्य प्राणी तथा पक्षी सीमित संख्या में पाए जाते हैं। आठवां, उदाहरणार्थ, भारत के रेगिस्तान में सीमित परिमाण में वनस्पतियां पाई जाती है। परिणाम स्वरूप इन भागों में प्राणियों तथा पक्षियों की प्रजातियां सीमित संख्या में पाई जाती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, ब्राजील एवं भारत को कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके उत्तर में आएगा, ब्राजील एवं भारत को निम्नलिखित पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहला, बढ़ती जनसंख्या के आवास, ईंधन तथा स्थलांतरित कृषि के लिए दोनों देशों में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई की जा रही है। इससे दोनों देशों को निर्वनीकरण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, दोनों देशों में बढ़ते नागरिकरण के कारण प्रदूषण के समस्या में वृद्धि हुई है। तीसरा, प्रदूषण निर्वनीकरण आदि कारणों से दोनों देशों को पर्यावरण की ह्रास जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चौथा है, पर्यावरण के ह्रास के कारण दोनों देशों की विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियों, प्राणियों तथा पक्षियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, ब्राजील एवं भारत में वनों के ह्रास के पीछे कौन कौन से कारण हैं। इसके उत्तर में आएगा, ब्राजील एवं भारत के वनों के ह्रास के पीछे निम्नलिखित कारण है। उसमें से पहला है, भारत और ब्राजील दोनों देशों में बढ़ती जनसंख्या के आवास के लिए आवश्यक जगह नहीं मिल पा रही है। दूसरा, आवासीय जगह उपलब्ध कराने के लिए दोनों देशों में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई होती है। तीसरा, ब्राजील में रोका तथा भारत में जूम नामक स्थलांतरित कृषि के लिए वृक्षों की कटाई करके अथवा उन्हें जलाकर वनों की जमीन खाली की जाती है। और चौथा है, लोगों के ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर वनों के वृक्ष काटे जाते हैं। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, भारत का अधिकांश भाग पर्णपाती वनों से क्यों आच्छादित है। तो इसके उत्तर में आएगा, पहला, शुष्क ऋतु ग्रीष्म ऋतु में वाष्पीभवन द्वारा होने वाली पानी की कमी को रोकने के लिए पर्णपाती वनों की वनस्पतियां अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। दूसरा, पत्तियों के गिर जाने से वाष्पीभवन की गति कम हो जाती है और वनस्पतियों का जीवन काल बढ़ जाता है। तीसरा, 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर वर्षा वाले प्रदेश में मुख्य रूप से पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चौथा, भारत के अधिकांश भाग की औसत वर्षा की मात्रा 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर है, इसलिए भारत का अधिकांश भाग पर्णपाती वनों से आच्छादित है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5 में क्या दिया गया, भौगोलिक कारण लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है, ब्राजील का उत्तरी भाग घने वनों से आच्छादित है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, ब्राजील के उत्तरी भाग में अमेजन नदी के मैदान में वार्षिक औसत वर्षा लगभग 2000 मिलीमीटर और वार्षिक औसत तापमान लगभग 28 अंश सेल्सियस पाया जाता है। दूसरा, इस प्रकार ब्राजील के उत्तरी भाग में सामान्यतः वर्ष भर पर्याप्त वर्षा और सूर्य का प्रकाश मिलता है। तीसरा, इन जलवायु संबंधी कारणों से ब्राजील के इस भाग में वनस्पतियां तीव्रता से उगती बढ़ती हैं और वनस्पतियों का जीवन काल भी लंबा होता है।
परिणाम स्वरूप ब्राजील का उत्तरी भाग घने वनों से आच्छादित है। अब अगला करते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, हिमालय के ऊंचे भागों में वनस्पतियों की संख्या विरल है। इसके उत्तर में आएगा पहला, हिमालय के ऊंचे भाग में तापमान बहुत कम होता है। कुछ स्थानों पर तापमान 0 अंश से भी कम पाया जाता है। हिमालय के ऊंचे भागों में सर्वत्र बर्फ की परत पाई जाती है। दूसरा, अति ठंड जलवायु तथा बर्फ की परत के कारण हिमालय में बड़े पैमाने पर वनस्पतियों की वृद्धि नहीं होती। तीसरा, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है और यहाँ की बर्फ भी पिघलने लगती है। इसके कारण हिमालय में ग्रीष्म ऋतु में मौसमी पौधे उगते हैं, परंतु सर्दी के मौसम में ये वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार हिमालय के ऊंचे भाग में वनस्पतियों की संख्या विरल है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, ब्राजील में कीड़े मकोड़ों की संख्या अधिक। इसके उत्तर में आएगा पहला, कीड़े मकोड़े मुख्यतः घने वनों, घास वाले प्रदेशों तथा दलदली प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरा, वृक्षों की पत्तियां, घास, फूलों का रस आदि कीड़े मकोड़ों के खाद्य पदार्थ हैं। तीसरा, ब्राजील के उत्तरी भाग में घने वर्षावन, पेराग्वे पेराना नदियों के मैदान में घास वाले प्रदेश तथा पेंटानल में दलदली प्रदेश पाए जाते हैं। इसके कारण ब्राजील में कीड़े मकोड़ों की संख्या अधिक है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, भारत के वन्य प्राणियों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसके उत्तर में आएगा पहला, भारत की बढ़ती जनसंख्या के आवास तथा ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई की जा रही है। भारत के बढ़ते निर्वनीकरण के कारण प्राणियों के अधिवास को खतरा उत्पन्न हो गया है। दूसरा, भारत में नागरीकरण की गति तीव्रता से बढ़ रही है। इसके कारण भारत में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की मात्रा बढ़ गई है। प्रदूषण के कारण प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। तीसरा, भारत में प्राणियों के शिकार तथा अवैध तस्करी की समस्या बढ़ रही है। भारत में जूम जैसी स्थलांतरित कृषि के लिए बड़ी संख्या में वृक्षों की कटाई करके वन प्रदेश खाली किए जा रहे हैं। इसलिए भारत में वन्य प्राणियों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, भारत की तरह ब्राजील में भी वन्य प्राणियों एवं वनों की संवर्धन की आवश्यकता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, भारत की तरह ब्राजील में भी बढ़ते निर्वनीकरण के कारण प्राणियों के अधिवासों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है और नागरीकरण की गति तीव्रता से बढ़ रही है। इसके कारण ब्राजील में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की मात्रा बढ़ गई है। प्रदूषण के कारण प्राणियों और वनस्पतियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। दूसरा, भारत की तरह ही ब्राजील में भी प्राणियों का शिकार तथा अवैध तस्करी जैसे कार्य बड़े पैमाने पर होता है। भारत में की जाने वाली जूम जैसी स्थलांतरित कृषि की तरह ही ब्राजील में रोका नामक स्थलांतरित कृषि के लिए बड़ी संख्या में वृक्षों की कटाई करके अथवा वृक्षों को जलाकर वनों के प्रदेश खाली किए जा रहे हैं। तीसरा, इन समस्याओं के कारण भारत में वन्य प्राणियों की घटती संख्या की तरह ही ब्राजील में भी प्राणियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। दोनों ही देशों में प्राणियों की कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है, कुछ प्रजातियां पूर्णतः विलुप्त हो चुकी हैं। इस प्रकार प्राणियों तथा वनस्पतियों की सुरक्षा की दृष्टि से भारत की तरह ब्राजील में भी वन्य प्राणियों एवं वनों के संवर्धन की आवश्यकता है। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पे पार्ट 5 प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव इस पार्ट का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।